प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो मैंने आपको बताया, चेला बनाना है तो उस व्यक्ति को अंधकार के वश से छुड़ाना पड़ता है, यानी उसकी समझ खोलनी पड़ती है कि भाई तेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। तो चेला जो बनता है वो ऊपर ऊपर से काम नहीं होता, उसके मन में काम होता है। सेवकाई क्या है, यह एक व्यक्ति चेला कैसे बनता है, उसके विषय में हमने सीखा कि लालच देकर या कुछ सुविधा देकर हम किसी को अपने पीछे लगा सकते हैं, लेकिन उसको प्रभु यीशु का चेला नहीं बना सकते। क्योंकि आज हजारों लोग इस बात को अच्छे से ना समझने के कारण, वो लालच के कारण प्रभु के पीछे चल रहे हैं। मुझे कुछ मिलेगा करके इस आशा से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं। लेकिन जो चेला बन रहा है, जो यीशु मसीह का शिष्य बन रहा है, वो इस पृथ्वी का कुछ पाने के लिए, इस पृथ्वी का कुछ लेने के लिए इच्छा नहीं रखता है, बल्कि उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छाएं या उसकी जरूरतें भी आत्मिक होती हैं। उसके मन में प्रार्थना का विषय कह रहा था, प्रभु मुझे और पवित्र बना दे। प्रभु मैं पूरा भरोसा तेरे ऊपर रखकर चलने वाला बन जाऊं। मैं बीच बीच में निराश हो जाता हूं, मैं बीच बीच में अब मनुष्यों का सहारा लेने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। फिर उसके मन में आने वाली बातें जो है वो भी आत्मिक होगी। दो रास्ते हैं, एक है बाहरी काम होना एक व्यक्ति के जीवन में। बाहरी समझते हैं आप, बाहर का काम, चंगाई मिल जानी, आशीष मिल जानी, बिगड़ा हुआ काम बन जाना, ये सारी चीजें ये बाहर काम होता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा भी लगता है, हाँ हम उस चर्च में गए थे तो बहुत मजा आया था, तुरंत कमर का दर्द क्या हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन ये सब हमारे बाहरी शरीर में काम हो रहा है। चेला बनने वाला व्यक्ति शैतान का गुलाम है और एक सेवक को जाके उसको छुड़ाने का काम करना है। उदाहरण के तौर पर ये एक विश्वासी भाई है, समझ में आया? ये क्या है? ये एक विश्वासी भाई है, समझ में आया? इसको अंधकार ने क्या करके रखा है? अपने पूरा वश में करके इसको बांध के रखा है। और मैं जाकर बोल रहा हूं, प्रभु तुझे आशीष देने वाला है, चिंता मत कर। मिल गई ना बाइक, मिल गई ना, घर चाहिए था मिल गया ना, अब दसवांस दिया कर। समझ में आ रहा है? एक ये भी प्रचार है और एक है इसको छुड़ाऊं कैसे। आज हजारों लोग चर्च में जाकर भी शैतान के गुलाम हैं। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? चंगाई मिली लेकिन किधर? शरीर में। थोड़े अच्छे दिन आए, किसमें?
लेकिन उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रेम नहीं आया। उनको यीशु और ही समझ में आ गया, वो देता है, वस्तुएं देता है। शैतान ने एक व्यक्ति को बांध के रखा है, इसको गुलाम बना के रखा है, इसको छुड़ाने का काम है चेला बनाने की सेवा। समझ में आ रहा है? छुड़ाया नहीं गया तो ये एक दिन ठीक होने के बाद भी किधर चला जाएगा? इसकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ तो ये किधर चला जाएगा? नरक की। लेकिन ये बीमार था, इसका ये हाथ ऐसे था, अभी बिल्कुल क्या हो गया? अच्छा हो गया। ये लंगड़ा था, अभी बिल्कुल क्या हो गया? लेकिन इसने क्या नहीं पाया? ये छुटकारा नहीं पाया। ये है मेन चीज, मुख्य बात। छुटकारा होना है तो सेवा क्या है? प्रभु यीशु ने बोल दिया तुम जाकर क्या बना दो? चेला बनाओ। अब इसको गुलाम करके रखने वाला इसका मालिक। समझ में आ रहा है? ये इसका क्या है? मालिक। इसको छुड़ाना है तो मुझे किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? इसका मुंह तोड़ना पड़ेगा। छोड़, ये यीशु मसीह ने इसके लिए खून दिया है। सिर्फ इसको बताने से गाड़ी नहीं चलेगी। मुक्का किसके पड़ना है? शैतान के। क्या लेकर जाना है हाथ में? कुल्हाड़ा, है ना? पुराना विषय याद है आपको? क्या होना है हाथ में? क्या होना है? तभी ये डरेगा। कौन? इसका मालिक। ये कुल्हाड़ा लेके आया, ये काटने ही आया। अगर हाथ में तेल की बोतल है तो उसको मालूम है ये इधर ही लगा के जाएगा, कुछ लेके जाने वाला नहीं। आशीष देने आया है तो तुम्हें ये दे जाएगा, मैं मिल जाएगा, ये देने ही आया, कुछ लेके जाने के लिए आया नहीं है। ये बहुत बारीकी की बात है। ऐसा खुल के कोई सिखाए, पता होगा तो सिखाएगा ना, कोई नहीं सिखाएगा। आप ढूंढ ढूंढ के देख लो। समझ में आ रहा है? चेला बनाना मेरे को प्रभु ने आज्ञा दिया, तू जाके क्या बना दे? चेला बनाना तो पहले मैं चेला बना होना चाहिए। अगर मैं 3,000 का सर्टिफिकेट लेके पास्टर बनाए तो फिर मैं भी ऐसा ही दूसरों को सलाह दूंगा, इधर आओ। समझ में आया? और पता चल गया अरे चाय के साथ तो बिस्किट भी देते हैं पास्टर को। बिस्किट खाते खाते क्या बन गया? मैं भी पास्टर बन गया, मैंने भी झोला ले लिया, मैं भी क्या हूं? पास्टर। छुड़ाने जाएगा तब पता चलेगा, बोलेगा किधर आया तू? तेरे ऊपर तो अभिषेक है ही, तू तो किसी से पकड़कर तेरे को बना के दे दिया पास्टर। इधर तेरे को भी बांध लेता हूं, मेरा ही गुलाम बना लेता हूं, मेरे लिए काम करा कर, ज्यादा फायदा मिलेगा। यीशु मसीह का चेला बनाना है तो इसके साथ क्या करना है? क्या बोलना पड़ेगा? छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? पूछना पड़ेगा। मैं आया हूं इसको छुड़ाने के लिए, भैया छोड़ देगा कि नहीं? ऐसा बोलना पड़ेगा। हमारी जमीन किसी ने कब्जा करके रखी है, इधर का तो मालूम नहीं। पंजाब में तो जब कब्जा लेने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? 2-3 बंदूक लेके जाते हैं। हम क्या लेने जा रहे हैं? कब्जा लेने के लिए जा रहे हैं। और सामने वाली 2-3 ऊपर ही हवा में फेंक देंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई ये खाली हाथ आए ने बंदूक लेकर आए हैं, तो पहले ही डर जाएंगे। समझ में आ रहा है? कब्जा लेने जा रहे हैं और हाथ में क्या नहीं है? कुल्हाड़ा। ये बोलेगा ये अपना ही बंदा है। समझ में आ रहा है? ये डरना है तो आपके पास वचन की क्या होनी चाहिए? तलवार होनी चाहिए, औजार आपके पास होना चाहिए काटने के लिए। ऐसा नहीं है तो
ये चेला नहीं बन पाएगा। ये क्या बन जाएगा? किसके राज में रहकर? लगा हाँ हाँ हम भी जाते हैं, हमारे गांव में भी चर्चा है, हम भी जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी परिवर्तन, छुटकारे का इसको अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी तरह ये चित्र आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सेवा बोलने का मतलब कोई खेल नहीं है। सेवा बोलने का मतलब प्रॉफिट नहीं, टोटली लॉस है। समझ में आ रहा है? रात को 2 बजे भी कोई फोन कर देगा, हेलो पास्टर मैं परेशान, आप नहीं बोल सकते मेरी ड्यूटी खत्म, मैं सो रहा हूं अभी। समझ में आ रहा है? रात को भी उठकर लड़ना पड़ेगा, उसको तसल्ली देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी। कितने लोगों ने आज सेवा को क्या बना दिया? धंधा। समझ में आया? इधर पकौड़े की लारी है तो इधर भी लगाएंगे, ऐसा सिस्टम कर दिया। एक भूत निकल गया, निकल जा, वो बोला हाँ मैं निकल गया, तो ये क्या बन गया? इधर ये पास्टर बन गया। मेरे से भी भूत निकल जाते हैं आजकल। अरे वो तो विश्वासी का काम है भाई, भूत निकालना। तो वचन में लिख के दिया, जो विश्वास करेगा दुष्ट आत्माओं को क्या करेगा? वो भूत निकालने वाला पास्टर नहीं है। पास्टर का तो सेवा ही अलग है। भूत निकालना किसका काम है? बोलिए ना। अब कोई गुजराती भूत आ रहे तो आपसे ही निकलवाऊंगा, फिर समझ में आएगा ये किसका काम है। मैं बैठूंगा आराम से, बोलूंगा निकालो तुम, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार। और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से क्या निकाल देंगे? क्या निकाल देंगे? दुष्ट आत्मा। वो विश्वासी का काम है। समझ में आया? भूत निकालना किसका काम है? बोलो ना। विश्वासी का काम। उसमें कौन सा स्टार लगने वाला? मैंने भूत निकाल दिया, भूत, ये क्या हो गया? वो तो प्रभु ने बोल कर रखा है, तुम बीमार पे हाथ रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? ये किसका काम है? बोलो ना। ये एक विश्वासी का काम है, जो प्रभु के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। इसमें कोई बड़ी बात? तो हमने देखा वो तो बहुत बड़ा भूत आया था, तो पास्टर ने ऐसे करके क्या कर दिया? वो आप भी निकाल सकते हैं। आपके अंदर क्या होना चाहिए? बात खत्म। समझ में आ रहा है? भूत है इसलिए निकल रहा है। अधिकारी आएगा तो पास्टर को भगाएगा, ए तेरे ऊपर अभिषेक है कि नहीं है? तब दोनों में से जो ताकत है वो खड़ा रहेगा, दूसरे को क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। आपको मालूम है वचन में एक घटना है। पौलुस जैसे कपड़े पहन के क्या निकालने चले थे? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा ने बोला पौलुस को मैं क्या करती हूं? जानती हूं। यीशु मसीह को पहचानती हूं। तुम कौन हो? डुप्लीकेट माल कहां से आ गया? वचन में लिखा उनके ऊपर हमला किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, मारपीट करके भगाया। समझ में आ रहा है? तो चेला बनना है तो इसको छुड़ाना है। इस व्यक्ति को किससे छुड़ाना है? क्योंकि वचन कहता सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। तो इस कई लोगों को आत्मिक लड़ाई पता नहीं है। बोलते हमारी इतनी 200 मंडली हो गई। तो जब पूछते हैं अच्छा फिर आत्मिक लड़ाई तो अच्छी नहीं, हम लड़ते लुड़ते नहीं है। तो समझ में आ जाता है ऐसे ही आए हैं। छुड़ाया हुआ एक भी छुड़ाएगा तो इसकी ताकत पता चलेगी। क्या पता चलेगी? समझ में आ रहा है? अच्छे से ताकत लगाओ। हाँ, इसकी क्या पता चलेगी? और मेरी ताकत इसको पता चलेगी। फ्री में इसको अच्छे से पकड़ कर छोड़, तब जाकर इसको क्या करेगा? बोलेगा मुझे छोड़ दे, इसको ले जा भाई। वो है सेवा। तब भी इसके अंदर काम होगा सही। इधर रहकर सेवा करनी कौन सी मुश्किल है? इधर बिस्किट मिले, सब कुछ मिले, ये भी कुछ ना कुछ आशीष दे देगा बीच में। ये पास्टर को बाइक दे दो, नहीं, ये और तेजी से क्या करेगा? मेरा काम छुटकारा नहीं हुआ तो ये व्यक्ति किधर रहकर हालेलुया बोलेगा? इधर रहकर क्या बोलेगा? ये
हाँ, दारू भी पिएगा, मसाला भी खाएगा, झगड़े पे आएगा तो लाठी भी उसने 4-5 रखी होगी दरवाजे के पास। समझ में आया? फिर कभी कभी जब मौका मिला तो सब काम उल्टे पुल्टे कर ले। फिर रविवार दिन आ गया, अच्छे कपड़े पहन के किधर भी आगे 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 कौन बैठा होगा? ये भाई, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए चेला बोले तो क्या नहीं है, सब्जी की लारी से आलू लाने जैसा काम नहीं है। भीड़ इकट्ठा करनी लोगों को, थोड़ा ये यीशु दया करने वाला है, यीशु चंगा करने वाला है, तुम्हारी सारा बोझ उठाने वाला है, तुम्हें ये करने वाला, वो भीड़ कोई भी इकट्ठा कर लेगा। लेकिन बात है छुड़ाने की। छुड़ाया गया तो ये महसूस करेगा, ये बोलेगा अब समझ में आया मसीह जीवन क्या है। मैं तो इतने साल किधर जी रहा था। समझ में आ रहा है आपको? आप में से कईयों का अनुभव होगा। समझ में आया? किधर रहकर गाना गाया? बुरा ना माने, सच है। किधर रहकर गाना गाया? ढोलक बजाई, गाना गाया, सब किया, किधर रहकर? बोलिए ना अभी, इधर रहकर। सच है कि नहीं? ये तो जब छुड़ाने वाला आया तब समझ में आया अब हमारा जीवन ही अलग है। पहले जैसे काम अब दिखाई ही। तो चेला बोलने का मतलब वो कहीं पेड़ से तोड़ने वाली चीज, इससे लड़ने का काम है। कभी कभी जख्मी भी होना पड़ेगा, इसका हमला भी सहन करना पड़ेगा। कभी कभी इसके साथ लड़ते 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 कितने देर लग जाएगी छुड़ाने के लिए, तब जाकर ये व्यक्ति आजाद हो पाएगा। अब आप सोचो, ऐसा लड़कर सेवा करनी तो कितनी भीड़ आएगी। बोलिए, ऐसे लड़कर छुड़ा कर निकालना है तो कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। भीड़ इकट्ठी करनी तो भले कल ही कर लो। बस एक दिनेश भाई के ऑटो पे रख देते स्पीकर, बोल देते चंगा होने वाले, बीमारी से चंगा करने वाले। पास्टर आया दूर से, देखना ये क्या रूम, उधर भी बैठने के लिए जगह कम पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन चेला कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने नींव किस पे रखी? इस संसार की बातों के ऊपर। तो प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई सेवा को हम अच्छी तरह समझेंगे तब हमें समझ में आएगा सही काम किधर हो रहा है। तब हमें भी तसल्ली होगी, प्रभु तूने धोखे से हमें क्या कर लिया। ऐसे ही नहीं लिखा कि उस दिन बहुत से लोग बोलेंगे तेरे नाम से ये किया वो किया वो किया। प्रभु बोले मैं तो तुम्हें क्या नहीं करता हूं, तुम तो किधर रहकर कर रहे थे। तब रोएंगे, हे प्रभु हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। आज हम बोलते तो इनको क्या लगता है? इनको ऐसे लगता हम किसी पास्टर की क्या कर रहे हैं, निंदा। हमें क्या जरूरत है निंदा करने की, हमें क्या मिल रहा है आपसे। लेकिन हम सच बोलते तो आपको क्या लगती है? तो एक व्यक्ति को अंधकार से छुड़ाना, यानी शैतान के मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बनाना है चेला बनाने की सेवा। चेला जो है वो इस दुनिया का कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए नहीं आता है, वो अनंत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आया। समझ में आया? क्या करने के लिए? आत्मिक बातों को इकट्ठा करने के लिए आया है। उसको इस संसार का कुछ भी चाहिए नहीं। पुराने नियम में एक शिष्य का उदाहरण है, चेले का उदाहरण है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ लें।
दूसरा राजा 2:1। दूसरा राजा 2:1। યહોવા એલિયાને વંટોળિયા મારફત આકાશમાં લઈ લેવાનો હતો તે અરસામાં એમ થયું કે એલિયા એલીશાને લઈને ગિલગાલથી ચાલી નીકળ્યો અને એલિયાએ એલીશાને કહ્યું કે કૃપા કરીને તું અહીં થોભ, કેમ કે યહોવાએ મને બેથલ સુધી મોકલ્યો છે. એલીશાએ કહ્યું કે જીવતા યહોવાના સમ તથા તારા જીવના સમ કે હું તને છોડીશ નહીં. એમ તેઓ બેથલ ગયા. हाँ, इधर एक एलिया नाम का भविष्यद्वक्ता है, ध्यान से सुनिए. एलिया नाम का, जिसने स्वर्ग से क्या उतारी? आग उतारी. उसके साथ एक शिष्य था अलीशा, उसके साथ रहने आया था. अलीशा एक चेला था. अलीशा का काम क्या था? एलिया के हाथ पर पानी डालना, उसके हाथ धुलाता था. ये जो अलीशा था, ये समय नहीं है मैं सारा वचन आपको पढ़ाऊं. ये जमीन वाला था, अकेला ही 12 जोड़ी बैल को खेत में क्या कर रहा था? हल चला रहा था. एलिया ने इसके ऊपर चादर डाली है, किसके पीछे आ गया. और जब आया तो जो बैल हल चला रहा था ना, सबको फूंक के आया, आग लगा के आया था कि दोबारा मेरा ध्यान ना जाए कि चलो सेवा छोड़ के वापस किधर अपना धंधा क्या कर लूं, वापस शुरू कर. जब एलिया के साथ कई सालों तक ये रहा, एक समय आ गया एलिया को उठाने के लिए प्रभु ने इंतजाम कर दिया कि आज एलिया को उठा लेना है. तो अलीशा को एलिया ने बोला तू इधर रुक जा, इधर एक लोग हैं, इनके पास तू रुक, मुझे प्रभु ने आगे बुलाया है. अलीशा ने बोला तेरे जीवन की शपथ खाता हूं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा. क्योंकि अलीशा को भी मालूम पड़ गया था आज एलिया क्या करने वाला है, उठाए जाने वाला है. समझ में आया? ऐसे करते करते जब अलीशा नहीं रुका, लास्ट में एलिया ने उससे एक प्रश्न पूछा. क्या? नौ वचन पढ़े, 2:9. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, तो जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग. एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए. बस अब अच्छी तरह ध्यान देना है इस बात के ऊपर. ये एलिया का चेला है. कौन? अलीशा. इसने कई सालों तक, 17 साल तक एलिया की क्या की है? सेवा की. क्या करने की? हाथ धुलाने वाले लोग इसको किस नाम से जानते थे? ये एलिया के क्या धुलाता है? हाथ. लगातार साथ में रहा. जिस दिन उठाया जाना था, एलिया ने इसको अपने से अलग करने की कोशिश की, पर ये हुआ
लास्ट में उसने पूछ लिया, मैं मेरे से मांग, मैं तेरे को क्या दूं, तू चाहता क्या है? तुझे रुकने के लिए बोला, इधर उधर जगह देने के लिए बोला, तूने जगह नहीं लिया, लोगों के साथ नहीं रुका, मेरे से तुझे चाहिए क्या? तू किसके पीछे आ रहा है? तू बोलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे से तुझे क्या चाहिए? तब अलीशा ने इतने सालों में पहली बार कुछ मांगा, और मांगा भी क्या? तेरे ऊपर जो आत्मा का अभिषेक है उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। मैं ये बात आपके सामने क्यों रखी? जब हम सही तरीके से आत्मिक जीवन में चलते हैं, हमारी मांगे भी कैसी होगी? आत्मिक होंगी। अगर शरीर में चल रहे हैं तो हमारी मांगे भी क्या होगी? प्रभु एक बार घर बना दे बस, और मुझे कुछ चाहिए। प्रभु बोलता तेरी इतनी छोटी सोच है, मुझे एक बार अच्छी वस्तु ये चाहिए बस, मैं कुछ नहीं मांगती या मांगता। इधर अलीशा को एलिया ने बोला, एलिया बोले तो वो जो बोलता है स्वर्ग उसकी क्या करता है? सुनता है। ये अलीशा को अच्छे से क्या है मालूम है। ये आकाश से आग आए करके बोल दिया तो तुरंत क्या आई? आग आई और भस्म भी कर दिया। इधर अलीशा उसका चेला है और क्या बोलता है? तेरे ऊपर जो आत्मा का अभिषेक है उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। एलिया ने बोला ये बहुत कठिन बात तूने क्या की है। सोचो, संसारिक वस्तु कोई मांगी होती तो तुरंत मिल जानी थी। अलीशा ने क्या मांग लिया? जितना अभिषेक तेरे ऊपर है उसके 2 गुना भाग मेरे को चाहिए। एलिया ने बोला ठीक है तो कठिन, लेकिन यदि मैं जब तेरे से उठाया जाऊं आकाश में ऊपर, यदि तू मुझे देख ले तो तुझे अभिषेक मिल जाएगा। एक तूफान आया, तूफान ने दोनों को अलग किया। देखो ऐसे अलीशा को कोई अलग नहीं कर पाया एलिया से। कितने लोग भविष्यद्वक्ताओं के आए, उन्होंने बोला तेरा स्वामी तेरे से उठा लिया जाएगा। एलिया ने उसको अपने से अलग करने की कोशिश की तो भी अलग। फिर तूफान आया, उसने क्या किया? दोनों को इतना प्यार था एलिया और अलीशा में। तूफान आते ही एलिया को रथ पे चढ़ाकर वो किधर ले गया, और जाते जाते अलीशा ने किसको देख लिया? एलिया को चिल्लाया, कपड़े फाड़ दिए मेरे स्वामी, क्योंकि वो उसको देख नहीं पाएगा दोबारा। ये बोलते ही उसकी चद्दर नीचे गिरी और उसने चद्दर को उठाया और यर्दन नदी पे मारकर बोला एलिया का परमेश्वर कहाँ है? वो 2 भाग हो गया। बीच में क्या बन गया? रास्ता बन गया। मेरे सिखाने का मतलब, यदि हम आत्मिक बनते जा रहे तो हमारा ध्यान भी कौन सी बातों में लगा रहेगा? एक चेले का जीवन आत्मिक बातों में लगा रहेगा। उसको इस संसार की वस्तुओं की चिंता आएगी नहीं। इसलिए कलुसियों की पत्री निकालें, 3 अध्याय 1 वचन। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। એ માટે જો તમને ખ્રિસ્તની સાથે ઉઠાડવામાં આવ્યા હોય તો જ્યાં ખ્રિસ્ત દેવને જમણે હાથે બેઠેલો છે ત્યાંની એટલે ઉપરની વાતો શોધો,
इधर प्रभु के वचन में हिंदी में पढ़ लें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अब अच्छी तरह ध्यान देना, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या दो, ध्यान लगाओ। यह है एक बड़ी बात। जैसे जैसे आप मसीह जीवन में आत्मिक बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका ध्यान, आपका मन आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं पर लगता जाएगा। नहीं है तो इस संसार की चिंता ही हमारा भविष्य, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। समझ में आया? नहीं है तो हम इस संसार की वस्तुओं को ही देख देख के रोते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे। दूसरे की वस्तुओं को देख देख के हम जलन करते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। देखो इनको ये मिल गया, उनको ये मिल गया, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो ऐसे के ऐसे ही हैं। हो सकता है जो आपको मिलने वाला होगा वो किसी को भी मिलने वाला। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो, ध्यान किधर लगाओ। क्योंकि ये जो हमारा ध्यान है ना, ये जब हट जाता है तो किधर लगा रहता है, इस संसार की वस्तुओं पर। फिर हमारा मन, फिर हमारा ध्यान कौन सी बातों में आ जाता है, संसार की बातों के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें संसार में रहते समय काम नहीं करना है, काम हमने करना है। जब तक जीवन है, जब तक आप प्रभु की सेवा नहीं करते, जब तक प्रभु आपको सेवा के लिए चुनता नहीं, तब तक अपना फुल क्या करो, काम करते रहो। काम करके, काम करते हुए भी हमारे मन में क्या रहना है, प्रभु मैं तेरे, एक समय आए मैं सब तेरे लिए करने लग गया। समझ में आए? कितने लोगों की ऐसी सोच रहती है, काम नहीं करेंगे तो प्रभु थोड़ी खिलाएगा। समझ में आ रहा है? चेला बन गए तो फिर भी चिंता किसकी रहती है, चलो मेरे को तो 2 रोटी कहीं से भी खिलाएगा, मेरे परिवार को कहां से खिलाएगा। अरे भाई परमेश्वर तेरे परिवार का भी है, तेरा भी है, सबका परमेश्वर है, सबको खिलाएगा। लेकिन इतना है, पूरा भरोसा किसके ऊपर रखना पड़ेगा। समझ में आया? और भरोसा कैसा, आगे लाल समुंदर है, पीछे फौज, रास्ता ही नहीं कहीं, और भाग भी सकते। अब एक ही रास्ता, कूद जाओ किसमें, भरोसा नहीं तो किसमें कूद जाओ, समुद्र में कूद जाओ, मारी जाते। तलवार से मरने से अच्छा पानी में डूब कर क्या हो जाते हैं, क्योंकि फिरौन तो क्या मारेगा अगर। लेकिन उस समय अगर आपका परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है, फिर आप पूछेंगे मैं क्या करूं प्रभु, मुझे समझ में आ। मूसा को उधर लाके खड़ा तो कर दिया प्रभु ने, इस्राएलियों को भी, लेकिन बताया नहीं आगे करना। ये है हमारा परमेश्वर। हम क्या चाहते हैं, प्रभु तो पूरी लिस्ट बता दे, फिर मैं तेरे पीछे चलूं। वो तो अंधा भी चलेगा। तू बता रहे कि मेरे जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी, फिर मैं तेरी सेवा फिर मैं तेरा काम करूंगा। ऐसे लिस्ट बताने लगा तो पास्टर विश्वासी काम और सारे क्या बन जाएंगे, क्योंकि पता चल गया कोई दुख मुसीबत आने वाला। अगर बता दिया कल इधर मार पड़ेगी, इधर हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं प्रभु हम विश्वासी सही हैं। समझ में आया? हमने पास्टर बनना। मूसा को भी मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। हम भविष्य को देखकर ही तो परेशान हो जाते हैं।
जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोच सोच के हम निराश हो जाते हैं। पीछे घोड़ों की आवाज आ रही है और निराश करने वाले बीच में ही थे। बोले मूसा तू क्यों हमें इधर मरने के लिए लाया? हमने तो पहले ही बोला था उधर रहने दे, क्यों लाया? उस समय ये हालेलुया बोलकर निकले थे कि चलो हम तो छूट गए गुलामी से, ईंट अभी ईंट बनानी। अब जब सामने समुंदर और पीछे फिरौन है। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहां से सारे रास्ते क्या हो जाते हैं। नहीं, हमें बंद करने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए, रास्ते खोलने वाला परमेश्वर चाहिए। समझ में आया? ये भी रास्ता खुला हो, वो भी रास्ता खुला हो, सारे रास्ते खुले हो, वो प्रभु चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? अब मूसा बोला प्रभु, मूसा को भी समझ में आ गया कहानी क्या होने जा रही है। अब मैं क्या करूं? अभी तूने बोला था मैं छुड़ा के लाया हूं, अब आगे क्या करना है? मूसा को भी नहीं मालूम था कि आज किसमें रास्ता बनने वाला है। मूसा परमेश्वर से पूछने गया, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला ये लाठी किसमें लगा दे? पानी में। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की आवाज को सुनकर मानने वाला था मूसा। आगे से प्रश्न खड़ा करने वाला आज के जमाने का होता तो क्या, ये डंडा क्या, लाठी क्यों भिगोने की है? तू प्रभु बोलना, कुछ स्वर्गदूतों को भेजना, चुपचाप क्या मान ली? तो हमने शुरू ही किया था कि चेले की पहली आदत है क्या मानता है? आज्ञा मानता है। आज्ञा मानने का वो नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी ज्यादा देर चलने वाली। जैसे ही लाठी लगाई समुंदर ने रास्ता दे दिया, पानी ऐसे खड़ा हो गया। फिरौन भी हैरान था। आज तक ऐसा हुआ क्या? मूसा भी हैरान था, इस्राएली भी हैरान थे। ऐसा काम आज तक हमने देखा। जब आप पूरा परमेश्वर को समर्पित करके जीवन चलोगे ना, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको कभी आपने देखा, जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को जीवन सौंपो। प्रभु मेरी बुद्धि, मेरी समझ, ज्ञान से नहीं, तू जो बोलेगा मैं तेरी आज्ञा पालन करके चलने के लिए क्या हूं, तैयार। क्योंकि पूरी बाइबल को आप देखें, जैसे मनुष्य की कमर में जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसे है आज्ञा मानना एक इंसान के लिए। बाइबल में आदम का पाप क्या था? आदम ने क्या पाप किया था? बोलिए बोलिए। जो बोला था वो माना, बस। फल खाना तो संकेत था कि हम नहीं मानेंगे तेरी बात, खा रहे, जो करना हो, जो होगा देखा जाएगा। परमेश्वर ने जो बोला है उस बात को चुपचाप क्या करना, वही है आज्ञा। और आज्ञा क्या है? यही एक कठिन, एक चेला बनने वाला व्यक्ति, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूं। और ये जो आए थे ना प्रभु के पीछे चेले बनने के लिए, ये चेले बने भी। इनमें से एक साथ में रहकर भी उसका क्या नहीं खुला था। ये बात आपको याद रहेगी। समझ में आया क्या? नहीं आया तो था, 11 के साथ 12वां कौन था? लेकिन क्या नहीं खुला? बंद का बंद ही साथ में चल रहा था। समझ में आया? सैकड़ों लोग चर्च में जाते, मीटिंगों में जाते, लेकिन ढक्कन क्या रहता है? अपने गुरु को ही 30 रुपए में क्या कर दिया। पैसे का लालच ऐसी चीज होती है, यह ध्यान रखना।
थोड़ा सा ऑफर मिला, क्या मुकेश इनके साथ संगति में इधर जा रहा, क्या मिला तेरे को, इधर आ तेरे को महीने का फिक्स कर देंगे, बाइक भी दे देंगे। समझ में आया? अगर लालच का कीड़ा अंदर बैठा है तो तुरंत पत्नी को भी नहीं पूछेगा, बोलेगा स्तोत्रम हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसे प्रभु रास्ते खोलता है। समझ में आया? फिर मुकेश राजेश भाई, मैं भी थोड़ा सेवक का ही कर रहा हूँ आजकल, थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं आपको समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? पैसा कहीं से भी ऑफर हुआ तो तुरंत उस यहूदा ने ये नहीं सोचा ये मेरा स्वामी है, ये मेरा मालिक है जिसका मैं सौदा करने जा रहा हूं। 30 रुपए में क्या कर दिया? ऐसे भी चले, नाश हो गया। किधर चला गया? वो 11 प्रेरित दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार बताया, लेकिन यहूदा किधर तड़फ रहा था उस समय? नरक की आग। किसके साथ रहा? किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ, जिसके मुंह से निकलने वाले वचन से जीवन मिलता था। इसलिए मेरे प्यारों, पैसा कमाना है, लेकिन इसको अपना मालिक कभी बनने, इसकी गुलामी कभी करने। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा, तेरा धन्यवाद। हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारी जरूरत पूरी हो रही तो दूसरा बोलता है एक और काम करोगे पार्ट टाइम, शाम को 3 घंटे और काम है ना। भाई शाम को हम 3 घंटे क्या करेंगे? सुसमाचार बताएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा घर तो क्या हो रहा है? चल रहा है। लेकिन हम जाते नहीं, एक बड़ी लंबी कार होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैं भी क्या करूं। अभी भाई का ही नाम लेना पड़ेगा, दुनिया को मालूम होना चाहिए मैं भी मुकेश हूं। समझ में आया? ऐसा करने जाएंगे तो हमें गलत रास्ते अपनाने, वो बुरा नहीं मानता इसलिए उसका नाम ले रहा, अब और भी नाम है। समझ में आया? यदि हम इन चीजों से ज्यादा लगाव रखेंगे तो ये हमें किधर डाल देंगे? खड्डे में। प्रभु तो हमारी जरूरतें पूरी कर रहा तेरा, हमें क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना, वो किसको मालूम है? हम अपनी ताकत से कुछ भी कर। अलीशा ने एक ही बात मुंह से मांगी, क्या चाहिए? तेरे ऊपर जितना अभिषेक है ना, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए, और उसको मिला भी। और चेलों को प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ऐसे अभी फटाफट प्रचार करने निकलना, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, एक सहायक तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजूंगा। जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, चेला बनना है तो क्या भी चाहिए साथ में? खाली गले में टाई लगाने से गाड़ी ना चले। नहीं तो मोटा पास्टर है, बहुत कॉलेज से आया हुआ है, साथ में सामर्थ्य भी चाहिए तीसरे स्वर्ग की। समझ में आ रहा है? तीसरे स्वर्ग से सामर्थ्य आएगा तो फिर आप एक आत्मिक प्राणी बन जाएंगे पूरे, फिर आपके जीवन से सामर्थ्य दिखाई देगी। ये वही पतरस 9 दिन तक प्रार्थना किया, 10वें दिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आई, खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। थोड़े लोगों के सामने इनकार किया, हजारों लोगों के सामने क्या किया? प्रचार किया। एक दिन पतरस और यूहन्ना आराधनालय जा रहे थे, एक भिखारी ने क्या मांगा? भीख मांगा, मुझे दो कुछ। पतरस बोलता सोना चांदी रुपया तो हमारे पास, फिर भी कुछ लेने की आस से हमारी ओर देख, इस इच्छा से देख कि मेरे से कुछ मिलेगा करके। तब उसने देखा क्या मिलेगा, और यीशु नासरी के नाम में अपने पैरों पर क्या जाए।
ये बोलते ही जन्म से लंगड़ा था जो कभी चला, क्या करने लगा, कूद कूद के चलने लगा, कूदने लगा वो, क्योंकि वो कभी उठा ही नहीं था, कभी चला ही, उसको पहली बार चलने की खुशी थी। संसारिक कुछ नहीं था लेकिन सामर्थ्य उनके पास थी। इसलिए मेरे प्यारो, जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह गहराई से समझ जाओगे, फिर आप शारीरिक वस्तुओं की परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, फिर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करोगे। प्रभु, इस संसार का धन दौलत, घर, सोना चांदी, ये सब नाश होने वाला है, मुझे वो दे दे जो कभी नाश नहीं होने वाला। प्रभु, मुझे वो चाहिए जो सदा तक रहने वाला है। फिर हमारे मुंह से आत्मिक बातों की एक इच्छा निकलेगी। प्रभु, मेरा जीवन अभी अशुद्धता में चल रहा है, मुझे और पवित्र बना दे। प्रभु, मैं कभी कभी बहक जाती हूं, बहक जाता हूं, मेरे अंदर विश्वास की कमी है। प्रभु, मेरे अंदर विश्वास बढ़ाना है। तेरे पवित्र प्रेम की कमी है, मेरे अंदर तेरा पवित्र प्रेम में भर जाऊं उससे। फिर हमारी प्रार्थना बदल जाएगी। फिर हम प्रभु के साथ जब बैठेंगे, फिर हमारी प्रार्थना में आत्मिकता निकलेगी। फिर परमेश्वर हमारे मन को देखेगा, यह व्यक्ति को इस संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं है, इसको मेरी बातों में मोह है, इनको आत्मिक बातों से प्यार है। फिर परमेश्वर जब उसको अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करेगा, दुनिया देखेगी ये व्यक्ति पढ़ा नहीं, ये व्यक्ति के पास अच्छा घर नहीं, ये व्यक्ति के पास अच्छी एजुकेशन नहीं, ये व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही है। उसको बोलते हैं यीशु मसीह का चेला। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रकट करने वाला व्यक्ति। यीशु तो चला गया स्वर्ग में, लेकिन 11 के द्वारा 12वां उधर मत्यास करके उस झुंड में शामिल किया। उन 120 लोगों के बीच में यीशु मसीह दिखाई देने लग गया। हम जिसके चेले हैं वो हमारे जीवन में दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन कब? जब हम आत्मिक मनुष्य बन जाएंगे, जब हमारी डिमांड आत्मिक होगी। अगर हम इस संसार की वस्तुओं की खोज में रहेंगे तो हम चिंता, बोझ, इन्हीं चीजों के चक्कर में पड़े रहेंगे। जब हम आत्मिक बातों की खोज करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हमें उपवास रख के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत। मुझे ये समझ में आ गया, मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तब अपने आप वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, मसीह जिंदगी क्या है? रोने धोने का जीवन नहीं है। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है। मसीह जिंदगी आगे बढ़ने की जिंदगी है। मसीह जिंदगी आत्मिक बनते जाने की जिंदगी है। इसलिए यदि एक व्यक्ति चेला बन गया, आत्मिक बातों उसके दिल में आ गई, वो आत्मिक बातों के प्रति प्रभु से प्रार्थना करते रहेगा, प्रभु मुझे आत्मिक बना दे। प्रभु मैं इस संसार में ज़्यादा धनवान, ज़्यादा ऊंचा नाम वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे शरीर के द्वारा तेरी महिमा लोग देखें। इस शरीर के द्वारा मुझे ना देखे प्रभु, लोग तुझे देखें। आइए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। कितनी बार हमारे जीवन में गलती भूल आई होगी, हमारे शरीर ने हमें धोखा दिया होगा, लेकिन हम आत्मिक बनते जाते। हमारी प्रार्थना क्या? प्रभु ये तेरा मंदिर है तो तेरी महिमा दिखाई दे रही है। प्रभु तेरी महिमा दिखाई दे रही है। तूने मुझे अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु ये शरीर में शैतान को, शरीर की इच्छा को, किसी भी इच्छा को हक नहीं।
मेरे जीवन में यीशु दिखाई देना है, इस शरीर में यीशु दिखाई देना है। आप बहन हो सकती हैं, ज्यादा आपके पास पढ़ाई नहीं होगी, ज्यादा खूबसूरती नहीं होगी, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु है तो आपका शरीर के द्वारा लोग यीशु को देखेंगे। आप भाई हो सकते हैं, लोगों की नजरों में तुच्छ हो सकते हैं, लोग आपको अनपढ़ समझते होंगे, लोगों के सामने आप मूर्ख होंगे, लोगों के सामने आपकी इतनी इज्जत नहीं होगी, लेकिन एक है जो आपको श्रेष्ठ बनाएगा, एक है जो आपके जीवन में अपना हाथ डाल के आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की वस्तुओं की चिंता ना करें, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करें। अलीशा ने क्या मांगा? जितना अभिषेक एलिया तेरे ऊपर है, 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए। आज इस मंडली में कौन है जो इस संसार की वस्तुएं नहीं बल्कि आत्मिक वस्तुएं मांगने के लिए तैयार होगा? प्रभु मुझे आत्मिक वस्तु चाहिए,